ये सरे हुसैन पता क्या है, इसे मदीने वाले मुस्तफा कभी चूमा करते थे। इसकी अजमत का अंदाजा लगाइए, यही सर जब तन से जुदा हुआ था, नेज़े पर था तो कुरान की तिलावत कर रहा था। कटा हुआ सर देखा पड़ता हुआ, लेकिन हुसैन का कटा हुआ सर कुरान की तिलावत। करबला के मैदान में मेरा हुसैन तरबियत पाया था, मदीने पाला था फातिमा ने, तरबियत दिया था मौला अली ने। मेरे हुसैन का बचपन है, हुसैन ने बचपना गुजारा। हुसैन के बचपने में मेरे नबी अलैहिस्सलाम के ये नवासे हैं, और आपका एक शहजादा था, नाम इब्राहिम था। मेरे मुस्तफ़ा कभी अपने शहजादे इब्राहिम को प्यार करते हैं, कभी अपने नवासे हुसैन को प्यार करते हैं। अल्लाह अकबर। मेरे महबूब के प्यार करने के अंदाज ही अलग थे। कभी नवासे को चूम रहे हैं, कभी बेटे को चूम रहे हैं, कभी नवासे को प्यार करते हैं, कभी बेटे को प्यार करते हैं। रब ने महबूब की अदाओं को देखा, जिब्रील से कहा, जिब्रील जी रब्बे जलील क्या फैसला है? कहा मदीने की गली में जा, महबूब की गलियों में जा, महबूब के मुस्तफ़ा की बारगाह में जाकर कह दे कि महबूब से जाकर कह देना, एक शहजादे को आप रख ले, एक शहजादा मुझे दे दे। अल्लाह अकबर। जिब्रील आकर अर्ज करते हैं, ऐ आका, अल्लाह ने आपको सलाम भेजा है। मुस्तफ़ा, रब की तरफ से आपको सलाम आया है, दो शहजादे से आप प्यार करते हैं, कभी नवासे को चूमते हैं, कभी शहजादे को चूमते हैं, कभी बेटे से प्यार करते हैं, कभी नवासे से प्यार करते हैं। अल्लाह ने आपका एक शहजादा मांगा है, इख्तियार आपका है, चाहे तो नवासा दे दे, चाहे तो बेटा दे दे। मेरे महबूब ख्याल करते हैं, अगर हुसैन को देते हैं तो फातिमा का कलेजा टूट जाएगा, अली का दिल टूट जाएगा, हसन का दिल टूटेगा। अगर अपना बेटा देते हैं सिर्फ मेरा दिल टूटेगा। मेरे आका फरमाते हैं, जिब्रील जा रब की बारगाह में कह देना कि हुसैन को पास रखना है, इब्राहिम को देता हूँ। 3 दिन के बाद इब्राहिम का इंतकाल हो जाता है। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफ़ा की जात वो जात है जिसने हुसैन को बचाने के लिए अपना बेटा कुर्बान करके दुनिया को पैगाम दिया कि मेरे नवासे भी अजमत वाले हैं। अब सुनिएगा, जब मेरे नबी ने अपने नवासे हुसैन को बचाया, इब्राहिम को दिया था, मेरे हुसैन की जिंदगी गुजरने लगी। बचपना है हुसैन का, पढ़ते हैं हुसैन। कभी अबू बकर कहते हैं, आका हुसैन तुझे बचाया गया, जब मुस्तफ़ा ने अपने बेटे की खैरात देकर तुझे जिंदगी दी तब तू बचा है। उमर कहते हैं, हुसैन तुझे बचाया गया। अली कहते हैं, मेरे बेटे, तेरे पैगंबर, तेरे नाना ने अपने बेटे को कुर्बान करके तुझे बचाया है। अल्लाह अकबर। सहाबा कहते हैं, हुसैन तुझे बचाया गया। अब्दुल रहमान इब्ने औफ कहते हैं, हुसैन तुझे बचाया गया। अबू बैदा बिन जर्राह कहते हैं, हुसैन तुझे बचाया गया। सारे सहाबा कहे, हुसैन तुझे बचाया गया। लेकिन याद रखिए, यही हुसैन सुनता रहा जब 56 साल का यही हुसैन हुआ और नाना के दीन पे बात पड़ी। जब इख्तिदार के खंजर से नाना का दीन घायल होने लगा, यजीद तख्त पर बैठ गया और यजीद दीन को मिटाने के लिए साजिशें कर रहा था, तब यही हुसैन नाना की चौखट को चूम कर कहा था, नाना तूने एक बेटा कुर्बान करके हुसैन को बचाया है, हुसैन कुंबा कुर्बान करके तेरा दीन बचा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते शुहदाए करबला, फैज़ाने शुहदाए करबला। और फिर जब मेरे हुसैन पूरा दीन मुस्तफ़ा बचाने के लिए करबला के मैदान में, वो तुम्हें गाँव से अगर निकाल दिया जाए अच्छा लगेगा, मजबूर कर दिया जाए, पलायन करो यहाँ से, अच्छा लगेगा। जहाँ तुमने बचपना गुजारा हो, आकर कोई कह जाए यहाँ से चले जाओ। जवानी का एक हिस्सा गुजारा हो, इस आंगन में हम पले हैं, इस आंगन से हमें प्यार है, इस शामियाने के नीचे हमने जिंदगी गुजारी है, इस आंगन में हमने सांसें ली हैं, इन गलियों में हम खेले हैं, यहाँ के मैदान में हमने क्रिकेट खेला है, यहाँ के खेत खलियान में हम घूमे हैं, यहाँ के बयाबानों में हमारे सुबह रोज गुजरा करते हैं।
हाँ हाँ, जहाँ इंसान का बचपना होता है उसकी जिंदगी और उल्फत वहाँ से जुड़ जाती है। उसकी जिंदगी का एक हिस्सा जहाँ से गुजरता है प्यार बढ़ जाता है। हाँ हाँ, आपको इस गांव से इसलिए प्यार है, आपने बचपना गुजारा, जवानी का एक हिस्सा गुजारा, बुढ़ापे की दहलीज पर आ गए, आपको प्यार है ना इस गांव से, इस गांव की गलियों से प्यार है, यहाँ के बयाबान से आपको प्यार, खेत खलियान से आपको प्यार। क्यों? इसलिए कि आपने बचपना यहाँ गुजारा है, आपने अपने दादा की कब्र यहाँ बनाई है, परदादा की कब्रें हमारी यहाँ पर है, हमारे आबा व अजदाद के मकबरे यहाँ पर है, इसलिए हमें ये गांव प्यारा है। इस मिट्टी से हमने घिरौंदे बनाए हैं, घर बनाए हैं, इसी मिट्टी में कभी हम खेला करते थे, इसी मिट्टी से बर्तन बनाते थे, कभी तोड़ा करते थे, इसलिए इंसान को इस मिट्टी से प्यार होता है। फिर बता मेरा हुसैन जिसको सहाबा इतनी मोहब्बतें करबला में जाने से पहले मदीने में दे रहे हो, फिर मेरे हुसैन जिसका सब कुछ मदीने में है, जिसके नाना का मजार मदीने में है, जिसकी माँ सैयदे कायनात फातिमा ज़हरा का रोज़ा मजीद मदीने में है, जिसके भाई हसन का रोज़ा मदीने में है, तो तुम्हें क्या लगता है कि हुसैन ने मदीना यूं ही छोड़ दिया? हुसैन अगर मदीना यूं ही ना छोड़ते तो नाना का दीन कैसे बचता? हाँ हाँ, जिस वक्त मेरा हुसैन मदीना छोड़ के गया होगा, अंदाजा तो करो हुसैन के दिल पे क्या गुजर रही होगी। जब मेरे हुसैन ने मदीने विदा कहा, हुसैन के दिल पे क्या गुजरी होगी उस वक्त, कभी अंदाजा करना। और अपने गांव से कभी प्रदेश जाना, एक साल के लिए तो पलट पलट के मियाँ देखते हो, एक साल के बाद लौटना है, माँ का चेहरा देखते हो, बाप का चेहरा देखते हो, कभी बाप के गले लग के रोया करते हो, भाई भाई से गले लग के रोता है, माँ से चिपट के बेटा रोता है, इसलिए सऊदिया जाने वाला दुबई जाने वाला है। फिर मेरा हुसैन लौटने के लिए नहीं, हमेशा हमेश के लिए जा रहा है। मेरे हुसैन को पता था कि करबला में जाने के बाद अब कभी लौटना नहीं है मदीने में। मेरे हुसैन को मालूम था नाना का मजार आज देख ले, आज हाजिरी दे नाना के मजार पर, फिर कभी लौटना नहीं है। आज माँ सैयदे कायनात फातिमा ज़हरा की चादर कब्र पे जाकर हाजिरी दे ले, इसके बाद कभी लौटना नहीं है। हाँ हाँ, जन्नतुल बकी में जाकर सहाबा की कब्रों को आज देख ले, फिर देखना नहीं जन्नतुल बकी का, मदीने की गलियां आज देख ले। और तुम्हें पता है रात का वो अंधेरा, यजीद की तरफ से हुक्म आया था कि हुसैन से बैत ले लो, अल्लाह अकबर, वो रात का अंधेरा था। मेरा हुसैन उस रात के अंधेरे में अपने घर वालों को तैयार करके कहता है मदीना में रहना है तो नाना का दीन ना बचेगा। हाँ हाँ, मदीना छोड़ दो, नाना का दीन बचा लो, मदीना छोड़ दो, मुस्तफा का दीन बचा लो। इसलिए मेरे नाना जान ने पत्थर खाए हैं इसी दीन के लिए, नाना जान कांटों पे चले इसी दीन के लिए, नाना जान ने गालियां खाई इसी दीन के लिए। हाँ हाँ, सहाबा ने बड़ी कुर्बानियां दी है, बड़ी जाने गई इसी दीन को खड़ा करने के लिए। मेरे हुसैन ने घर वालों को रात के वक्त में खड़ा किया, खड़ा करने के बाद मेरा हुसैन कहता है मेरे घर वालों आज नाना का दीन बचाना है, अगर मदीने की हुर्मत को बचाना है तो मदीना हमें छोड़ना पड़ेगा। हाँ हाँ, अगर मदीना नहीं छोड़ते हैं तो यहाँ खून खराबा होगा, लड़ाइयाँ होगी, जंगे होगी। अल्लाह अकबर, मेरे हुसैन रात के सन्नाटे में अपने घर वालों को हुक्म देते हैं। एक लिस्ट गैबी तौर पे मिली थी किसे किसे जाना है। अल्लाह अकबर, कौन मुसाफिर है? वो मुसाफिर है जिनके लिए ये जन्नत सजाई गई है, जिनके लिए जन्नत बनाई गई, ये वो है आज मदीना इन पर छोड़ने पर मजबूर कर दिया जालिमों ने। मेरा हुसैन वो है जिसे पल पल की यादें भी आ रही होंगी कि इसी मदीने की गलियों में कभी सैयदा की गोद में उसने जिंदगी गुजारी, प्यार पाया सैयदे फातिमा ज़हरा का, प्यार पाया मौला अली का। कभी हजरत अबू बकर को उठाकर कांधों पर घुमा करते हैं, कभी अबू हुरैरा अपने अमामा उतार कर हुसैन के तलवे साफ किया करते थे। इसी मदीने की गली में कभी नाना पीठ पर बैठे थे, नाना की पीठ पर हुसैन बैठे तो नाना ने सजदा लंबा कर दिया। कभी आते थे यही नवासे, मेरे मुस्तफा खुतबा दिया करते थे तो मेरे मुस्तफा अपने खुतबे को रोक कर अपने नवासों को उठा लिया करते थे। बताओ, इतना प्यार हमें ना मिला होगा, इतना प्यार हमें ना मिला होगा जितना प्यार हुसैन को मदीने में मिला है। फिर रात के सन्नाटे पे हुसैन जब चलने लगे होंगे, पलट पलट कर मेरा हुसैन जब मदीने तैयबा की तरफ देखता होगा तो हुसैन के दिल पे क्या गुजरती होगी। हाँ हाँ, हमें तो लगता है कि हमें आसान है कोई अपना शहर छोड़ दे, कोई अपना गांव छोड़ दे, लेकिन हुसैन के लिए कितना आसान। इसलिए हुसैन का सब कुछ मदीना में था। वो नाना जिनके नाना ने बड़ा प्यार दिया था, माँ वो जन्नतुल बकी सहाबा की कब्रें। अल्लाह अकबर, मैंने कहा ना दीन को बचाना था, हुसैन इसलिए करबला में आए, जुल्म को मिटाना था, हुसैन करबला में आए। अगर दीन बचाना नहीं होता कभी आबाई वतन नहीं छोड़
छोड़ते। यहाँ भाई पतन इसलिए छोड़ा कि नाना तेरे दीन को बचाना है, जुल्म को मिटाना है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत शुहदाए करबला, एहसाने शुहदाए करबला, फैज़ाने शुहदाए करबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुनिए 10 मिनट और बात करूंगा, बहुत तेजी के साथ हो रहा है। सुनिए मेरे हुसैन चले मदीना तुझे सलाम। मामूली है, अभी उम्रा करने के लिए हमारे हाफिज रिजवान साहब गए थे, इनसे आप पूछिए। मदीना जाना आसान है, मदीना छोड़ना आसान नहीं है। जाता है आदमी तो खुश होता है, जब रोता है, जब आता है तो एक एक आंख से सैकड़ों आंसू। जाना आसान है और मदीने से पलटना आसान नहीं है। अल्लाह तौफीक दे तो जाइएगा कभी मदीने में, और जब नबी के रोजे पर जाएंगे आपका दिल नहीं करेगा इस रोजे से अलग हो जाए। जिस रात में आपको बता दिया जाए कल आपका फ्लाइट है जद्दा से, तो उस रात तो आपको नींद नहीं आएगी। आप बिस्तर पर करवटें बदल कर कहेंगे, करवटें बदल कर कहें आका 24 घंटे और रहेंगे तुम्हारे शहर में इस गुलाम को रहने के लिए। आका पता नहीं उम्र ने वफा की ना की, और दोबारा मदीने में आ सका या ना आ सका, तो वो आशिक आंख से सिर्फ आंसू गिरते हैं, रोता है आदमी। हज करने वाला वो भी रोता है जब मदीना छोड़ता है, लेकिन हुसैन हमेशा हमेशा के लिए मदीना छोड़ा। नाना को सलाम कहा, नाना को सलाम करके जब मेरा हुसैन चला है ना, मक्के में मेरे हुसैन आए, मक्के से चले कूफा में आए, करबला का मैदान था, जालिमों ने पानी पे पहरा लगा दिया। अल्लाह अकबर। मेरे हुसैन को पूरा यकीन था कि यजीदी हुकूमत को अगर किसी से जंग है तो हुसैन से जंग है, किसी से मुहाज कायम करना है तो हुसैन है। किसी का कत्ल अगर वो चाहते थे वो फातिमा के बेटे हुसैन थे, किसी का खून चाहिए था वो अली का बेटा हुसैन था। जब 10वीं मुहर्रम की शब, 10वीं शब आई, 9वीं मुहर्रम है, और 10वीं शब के अंदर मेरे हुसैन, जब पूरा यकीन था मेरे हुसैन को इन यजीदियों की तलवारें अगर किसी के खून की प्यासी है तो हुसैन इब्ने अली के खून की प्यासी है। मेरे हुसैन ने सबको जमा किया। जमा करने के बाद मेरे हुसैन ने कहा था, ओ मेरे साथियों, मेरे साथ आने वालों, जो जो मेरे साथ आया मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूं। अल्लाह सबको जज़ाए खैर दे। लोगों जिन्होंने मेरा साथ दिया, कल मैदान क़यामत होगा और हश्र के मैदान में मेरे नाना की हुकूमत होगी। मेरे नाना को शफी भी बनाया गया, मुशफ़्फ़ा भी बनाया गया। लोगों अपने नाना के हाथ से शफाअत कराऊंगा और कहूंगा ये वो लोग हैं जो मेरी बात पर लब्बे कह के करबला में आए थे। लोगों जाओ अपने अपने घरों को चले जाओ, हुसैन की इजाजत है, इसलिए हुसैन कह रहा है जाओ अपने घरों को चले जाओ। जैसे ही मेरे हुसैन ने इतनी बात कही है, उसमें बूढ़े बूढ़े सहाबा भी थे, आंखों से आंसू जारी हो गए, रोने लगे। अल्लाह अकबर। हुसैन जब इतना कहा ना जाओ अपने घरों को चले जाओ, किसी के पीछे उसकी औलाद खड़ी है, किसी के पीछे बीबियां खड़ी है, किसी के पीछे उसके माँ बाप खड़े हैं, जाओ जाओ हुसैन को तनहा मैदान करबला में छोड़ दो। इसलिए हुसैन को मालूम है यजीदियों की तलवारें अगर किसी के खून की प्यासी है तो हुसैन के खून की प्यासी है। हुसैन तुम्हें इजाजत दे रहा है, कल मैदान क़यामत में, मैदान महशर के अंदर हुसैन अपने नाना के हाथ से तुम्हारी शफाअत जरूर कराएगा। इतना कहना था, बूढ़े बूढ़े सहाबा खड़े हो गए, हजरत अब्बास लंबरदार खड़े हुए, मुस्लिम बिन औसजा खड़े हुए, हबीब इब्ने मुज़ाहिर खड़े हुए। खड़े होने की बात कहते हैं, ओ हुसैन इब्ने अली, हम मैदान करबला में आपको छोड़ने नहीं आए हैं। कौन आपसे बोला है करबला के मैदान में फातिमा के बेटे को छोड़कर हम सारे चले जाएंगे? सबने एक ज़बान कहा था, हुसैन हम करबला के मैदान में तुझे तनहा छोड़ने नहीं आए हैं, बल्कि तेरे नाम पर हम सब गर्दनें कटाने आएंगे। ए हुसैन, या तो जान दे के जाएंगे या तेरे नाम पर जान लेके जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत शुहदाए करबला।
माशाअल्लाह, अल्लाह ताला इस बच्चे को हाफिज कुरान बना दे। अच्छा माशाअल्लाह, मेरे हुसैन ने ये पैगाम दिया कि जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करें, सर कटा देना जुल्म से कभी समझौता नहीं करना, जालिम से समझौता नहीं, सर कटाना। 72,000 कोई मुकाबला है, कोई मुकाबला है? 72,000। अब सुनिए उनकी जिंदगियां क्या हैं, जिन्होंने दीन को बचाया है उनकी जिंदगी क्या। आज हम 40वें की महफिल, 40वें की महफिल में एक दिन तो मरना है ना, सब मरेंगे एक दिन, कोई बचेगा नहीं। हमेशा रहने के लिए इस जमीन पर कोई नहीं आया, मरेगा एक दिन। तो ये जमीन कुरान में आया है, इदा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा, ये जमीन अपने बोझ निकाल कर फेंक देगी। तफसीर में लिखा है इस जमीन पर जिसने जो गुनाह किया है वो जमीन निकाल कर रख देगी, निकाल देगी अपने सीने के बोझ। हाँ, तो जमीन में जो कुछ हम कर रहे हैं ये सब क़यामत के दिन निकल के बाहर आ जाएगा। कुरान में आया तुम्हारे हाथ से कितने गुनाह हुए, वो सब तुम्हारे हाथ तुम्हारे खिलाफ खड़े हो जाएंगे, जबान तुम्हारे खिलाफ खड़ी हो जाएगी, पैर ये तुम्हारे खिलाफ खड़े हो जाएंगे। हाँ, ये सब कुरानी बातें हैं। मरना है यकीनी, तो मरना है तो मौत से पहले मौत की तैयारियां करना, ये अक्लमंद की अलामत है। एक इंसान मुंबई जाने लग जाए और कोई ज़्यादा ना राह ना ले, ना दिरहम और दीनार का इंतजाम करे, ना रुपया पैसा का, ना खाने पीने का, तो बताओ बेवकूफ है कि नहीं है, धक्के खाएगा कि नहीं खाएगा। हम मरने वाले हैं, हम मुसाफिर हैं आखिरत के। कौन कहता है यहाँ के हम जमींदार हैं? नहीं नहीं, हम तो यहाँ किराएदार हैं, कुछ दिन के लिए आए हैं, चले जाएंगे। कब्र हमारी मंजिल है, हमने इसको अपनी मंजिल बनाया, जिसको हम महल बोलते हैं, जिसको कोठी बोलते हैं। ये हमारा घर, हमारा दायमी घर नहीं है, यह आर्जी तौर पर चंद दिन के लिए हमें मोहलत दी गई दुनिया में रहने के लिए। देखिए इंसान करता क्या है, असली घर तो उसका कब्र है, असली घर तो उसका वो है जहाँ अंधेरा है। मरने के बाद वो जिंदगी वही असली जिंदगी है। मियाँ आज अगर जिंदगी है, हम सोचे मरना नहीं है, कितना भी जुल्म कर लो एक दिन तो मरना है। यजीद ने बहुत जुल्म किया था, मर गया, ना यजीद बचा है, ना उसका नामो निशान बचा है, ना उसकी हुकूमत बची है, ना उसकी हुकूमत की छनकार बची है। हाँ हाँ, हम कितने भी ठेकेदार हो जाएं, जमींदार हो जाएं, प्रधान हो जाएं, विधायक हो जाएं, सांसद हो जाएं, एक दिन तो मर के इस जमीन के नीचे जाएंगे। कोई कितना जुल्म कर ले, हाकिम बन जाए और वो सत्ता के नशे में आकर जो चाहे कहे, एक दिन वो मरेगा, जमीन के नीचे सड़ेगा। चाहे वो कितना बड़ा हाकिम हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो सूबे का मिनिस्टर हो, एक दिन तो मियाँ उसे मरना है। ये मौत यकीनी है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत का जो ज़ाब्ता है, ये हर इंसान और हर सी रूह पर क्या है, लागू होगा। हर इंसान को मरना है, तो मरने से पहले मौत की तैयारियां करना ये अक्लमंद की अलामत है। आप मरने वाले हैं, हम मरने वाले हैं, ये बच्चे भी एक दिन मरेंगे, बच्चे भी मरेंगे, जवान भी मरेंगे, बूढ़े भी मरेंगे। जब मरना है तो मरने की तैयारियां करना जरूरी है। कितनी तैयारियां हैं हमारे पास उस कब्र के लिए। हाँ हाँ, जब सांसें रुक जाएंगी, आएंगे हजारों लोग। अरे मिट्टी देने के लिए ऐलान भी मस्जिदों की मीनारों से किए जाते हैं। फुला साहिब के बूढ़े बड़े थे, उनका इंतकाल हो गया, फुला का बेटा जवान था, इंतकाल कर गया, फुला का बच्चा इंतकाल कर गया, फुला की औरत इंतकाल कर गई। हाँ हाँ, हमारे कानों में कभी हमारे इंतकाल की खबरें हमारे कानों से टकराएंगी। कभी हमारे बाप के उठते हुए जनाजे हम अपनी आंखों से देखेंगे, कभी जवान बेटे के जनाजे हम अपनी आंखों से देखेंगे। अपने गांव के अंदर कितने जवानों के जनाजे हमने देखे, कितने बूढ़े हमारे निगाहों के सामने, कितने सपुर्दे खाक हो गए, कितने बच्चे चले गए। हाँ, एक दिन तो सबको ही जाना है ना, एक दिन सबको जाना है। मेरा कहने का मतलब ये है कि हजारों लोग आएंगे आपको दफन करने के लिए, मिट्टी डालने के लिए तो हजार लोग आए हैं। हाँ हाँ, एक से एक बड़ा मंत्री भी आएगा किसी किसी के जनाजे में, एक से बड़ा दौलत वाला भी आएगा किसी किसी के जनाजे में। लेकिन ये सैकड़ों लोग, हजारों लोग जो आएंगे, किसी किसी की मैयत में लाखों लोग भी हुआ करते हैं। लेकिन बता तो सही, ये लाखों की तादाद में आने वाले क्या मैयत को कुछ नफा दे सकते हैं? करोड़ों की तादाद में आने वाले ये मैयत को कुछ नफा पहुंचा सकते हैं? नहीं नहीं, ये हजारों की शक्ल में
आते हैं और जल्दी जल्दी का नारा इनकी जबान पर होता है। जब ये कब्रिस्तान में पहुंचते हैं तुम्हारे बारे में कोई ख्याल नहीं करता। अगर कोई ख्याल करता है, कोई कारोबार का ख्याल है, किसी को खेत का ख्याल है, किसी को पानी लगाना है, किसी को दुकान पर देखना है, हाँ हाँ इन्हें अगर ख्याल है तो अपनी चीजों का ख्याल है। बता तेरे बारे में किसने सोचा है? वो भाई जिसके लिए तूने जिंदगी को बर्बाद किया है। आज भाई ने 3 मुट्ठी मिट्टी डालकर तुझे पीठ दिखा के चला आया। वो बाप जिसने कसमें खाई थी कि बेटे तेरे बगैर कैसे रहेंगे, उसने भी मिट्टी उठाई है, तुझे जमीन के नीचे दबाकर पीठ दिखा के चला आया। भाई भाई को छोड़ के जा रहा है, बेटा बाप को छोड़ के जा रहा है, बाप बेटे को छोड़ के जा रहा है। हाँ हाँ ये दुनिया के रिश्ते हैं। सारे लोग मिट्टी डालकर जब पीठ दिखा के चलने लगते हैं, अब सहन करीब करो, ये दुनिया के रिश्ते हैं। आज दुनिया के रिश्ते खत्म हो गए। जब रूह का रिश्ता मेरे बदन से खत्म हुआ है तो दुनिया के रिश्ते भी खत्म हुए। जब दुनिया के रिश्ते खत्म होते हैं, अब अगर कोई रिश्ता काम आता है तो मदीने वाले का रिश्ता काम आता है, आमिना के लाल का रिश्ता काम आता है। दुनिया पीठ पे डाल दिखाकर भागती है तो मदीने वाला कब्र में आता है। वो कोई और नहीं होगा, वो हुसैन का नाना होगा, फातिमा का बाबा होगा, हमारा आका होगा। आका आएंगे, मुश्किलें हल हो जाएंगी, आसानियां पैदा हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरा इमाम कहे कब्र में लहराएंगे ताहशर चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की। आखिरी बात और सुनिए, 3 मिनट में कोशिश करूंगा खत्म करने की। सुनिए आखिरी बात, सुनिए। तो मरने से पहले मौत की तैयारियां करना बहुत जरूरी है, वरना जो है कोई किसी का साथ नहीं देता। हाँ माँ भी रह लेती है साथ किसी के बगैर, बाप भी रह लेता है बेटे के बगैर, और बेटा भी रह लेता है बाप के बगैर, भाई भी रह लेता है भाई के बगैर। सब रह लेते हैं, सब कारोबार करते हैं, सब कुछ करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन तुम्हें क्या करना है ये तुम्हें सोचना है। कोई नहीं साथ देगा। कभी मरने वाला अगर फरियाद करे भाई चल मेरे साथ, चलेगा कोई? बड़ा अजीज था बेटा, इकलौता था बेटा, जाएगा बाप कब्र में लेटने के लिए? कोई नहीं जाएगा। नेकियां कमाओ, नेकियां, गुनाह से बचो, नेकियां कमाओ। मेरे हुसैन के एक बेटे जो करबला से लौट कर आए थे, उनका नाम इमाम सज्जाद ज़ैनुल आबदीन था। ज़ैनुल आबदीन मदीने में आ गया, लुट गया था काफिला ज़ैनुल आबदीन का, लुट गया था। चमने रिसालत के परवानों को लूट लिया जालिमों ने, चमने ज़हरा के फूलों को खत्म कर दिया था। जब लुटा हुआ काफिला हजरत ज़ैनब की सरकर्दगी में इमाम ज़ैनुल आबदीन भी जब वापस आए ना, तो करबला के मैदान से वापस आकर मदीने में रहने लगे। आपके बारे में बयान किया जाता है पूरी जिंदगी कभी मुस्कुराए नहीं। कौन मुस्कुरा सकता है जिसने अपने बाप की कटी हुई लाश को देखा, जिसने अपने भाइयों की लाशों को अपनी निगाहों से देखा? यही ज़ैनुल आबदीन एक मर्तबा कसाई की दुकान के करीब से गुजरे। कसाई ने देखा इमाम सज्जाद आ रहे हैं, अपना कपड़ा लिया और लेने के बाद उस गोश्त के टुकड़े पे डाल दिया। लोग कहने लगे आपने गोश्त छुपाया क्यों? कहा वो जो शहजादे आ रहे हैं वो शहजादे हुसैन के हैं, पूरा करबला देखा है, पूरा करबला। इन्होंने देखा जिनके भाइयों के लाश पर घोड़े भी दौड़ाए गए, तलवारें भी मारी गई। इन्होंने देखा इनके बाप इमाम हुसैन की लाश की कितनी बेहुरमती हुई करबला में। इन्हें जब मेरा कटा हुआ गोश्त दिखता है तो इन्हें करबला याद आ जाता है, और ये भी कटे हुए गोश्त को देख के रोने लगते हैं। जिसने करबला देख लिया हो वो जिंदगी में कभी मुस्कुराएगा नहीं। इमाम सज्जाद जिंदगी में कभी नहीं मुस्कुराए, रह रहे हैं झोपड़ी के अंदर मदीना शरीफ। अल्लाह अकबर। इमाम सज्जाद अपनी झोपड़ी के अंदर। यही इब्ने ज़ियाद जिसने जुल्म की हद पार की थी,
जब मुख्तार सकफी और इसकी फौजें आमने सामने हुई थी और मुख्तार सकफी से ये हार गया था, ये अपनी जान बचाकर जब भागा था तो मदीने की उसी झोपड़ी के करीब में आ गया था जो हुसैन के बेटे ज़ैनुल आबदीन की झोपड़ी थी। जब ये भागा जान बचा के, प्यास लगी थी इसे जालिम को, होंठ सूख रहे थे जालिम के। जब ये प्यास की वजह से आया उस झोपड़ी के पास और आने के बाद झोपड़ी पे देखा एक शहजादा बैठा। इब्ने जियाद ने कहा था, शहजादे मुझे प्यास लगी, क्या पानी मिल सकता है? आप देंगे किसी को पानी जिसने आपके बेटों को शहीद किया? आप देंगे उसे रोटी जिसने आपके बेटों को मारा? आप देंगे? मेरे हुजूर फरमाते हैं, जो तुम्हें काटे उसे छोड़ो, जो तुम पे जुल्म करे उस पर रहम करो। कहा शहजादे प्यास लगी, पानी चाहिए। सुनिए, ये सखी इब्ने सखी है, ये सखी इब्ने सखी इमाम हुसैन के बेटे करबला में जिन्होंने पूरा मंजर देखा। इमाम ज़ैनुल आबदीन अपने अंदर गए, गिलास लिया, बर्तन लेने के बाद इमाम ज़ैनुल आबदीन ने घड़े से पानी निकाला और उस बदबख्त को दे दिया। उस बदबख्त इब्ने ज़ियाद ने पानी पिया। फिर उसने कहा शहजादे और चाहिए, फिर और आपने पानी दिया। कहा शहजादे और चाहिए, और पानी दिया। फिर उसके बाद इब्ने ज़ियाद ने कहा था, शहजादे लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं, लगता है आपने मुझे जाना नहीं। इतना कहना था, इमाम ज़ैनुल आबदीन की आंख से आंसू बरसने लगे। कहा था जालिम, तू कहता पहचाना नहीं, तुझे कौन भूल सकता है? जिसने फातिमा तो ज़हरा के बच्चों को काटा हो उसे कौन भूल सकता है? जिसने हुसैन और हुसैनियों पर पानी की पाबंदियां लगाई उसे कौन भूल सकता है? जालिम तू ही तो है जिसने मेरे अली असगर को पानी ना दिया, अली अकबर को पानी ना दिया, मेरे बाबा हुसैन को पानी ना दिया, चचा अब्बास अलमबरदार को पानी लाने ना दिया। जालिम तुझे कौन भूल सकता है? किताब में लिखा है जब उसने ये बात कही थी कि शहजादे तुमने जाना नहीं, तो इमाम ज़ैनुल आबदीन की आंख से मोटे मोटे आंसू गिरे। आपने रो के ये बात कही थी। फिर उसने इब्ने ज़ियाद ने कहा था, शहजादे अगर तूने पहचाना है तो पानी क्यों पिलाया है? अगर तूने जाना है तो पानी क्यों दिया है? अल्लाह पर तब इमाम सज्जाद ने, इमाम ज़ैनुल आबदीन ने कहा था, कल तेरा दर था, तेरा मेहमान था, आज दर मेरा है, मेहमान मेरा है। वो तेरा दस्तूर था, ये मेरा दस्तूर है। हाँ हाँ, लोगों को प्यासा रखना यजीदियों का काम है, प्यासों को पानी पिलाना हुसैनियों का काम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत शुहदाए करबला, फैज़ाने शुहदाए करबला। हुसैन के शहजादों की जिंदगी बदली अपने आप। ये असलाफ की जिंदगियां हमारे लिए आइडियल है, रोल मॉडल है। यही रोल मॉडल है। मत बनाओ उन्हें जो नाचने वाले बेगहया बेगैरत को अपना आइडियल, ये नहीं हमारे आइडियल है। हमारा आइडियल तो मदीने वाला और मदीने वाले के शहजादे, ये हमारे आइडियल है। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ करते हैं, मौला मेरे बोलने में जो खताएं हो गई अपने करम से माफ फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।